हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो यार देखते हैं क्या कुछ बातें हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में। और जैसा कि आपको यार नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पे ऐसी कुछ बात करेंगे जिसमें हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिलेगा। हम देखेंगे कि ऐसी भाई कौन सी बुद्धि है जिसकी वजह से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कवि बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है। ओके, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। और कोई मतलब अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है, सारी बातें हम देखेंगे। ओके, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर बात कर लें कि हार्वर्ड गार्डनर रहने वाले कहाँ के थे, तो यार मैं आपको बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये हार्वर्ड गार्डनर जो थे ये 1983 में, ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ओके, 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एक्चुअली इन्होंने इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। देखो यार, मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि हम यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा था, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि भाई जितने प्रकार के इंसान हैं, आप दुनिया में जितने लोग देखते हो, सब में अलग अलग तरीके की बुद्धि है। ओके, और उसी के बेस पे कोई डॉक्टर बनता है, कोई नेता बनता है, कोई डांसर बनता है, कोई लेखक बनता है, कोई मतलब अच्छा वक्ता बन जाता है। ओके, तो मतलब सब में अलग अलग की बुद्धि होती है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो यार हम देखेंगे कि ये जो मतलब डांसर है, नेता है, लेखक है, पॉलिटिशियंस है, सब में ऐसी कौन से प्रकार की बुद्धि होती है जिससे ये सब अलग अलग प्रोफेशन चूज करते हैं। ओके, तो बने रहिएगा लास्ट तक, वापस से बोल रही हूँ। और अगर लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं, देन यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था भाई। एज यू नो, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ओके, बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था, जिसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं भाई, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। क्यों बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था उसमें इन्होंने बातें की थी कि भाई जितने तरीके के लोग होते हैं, सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत इसे कहा। ओके, और 1983 में मैंने आपको बताया ना कि ये जो सिद्धांत दिया गया था ये 1983 में दिया गया था। एक्चुअली 1983 में इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाम याद रखिएगा, बुक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। ओके, तो बुक का नाम याद रखिएगा। यहाँ से आप याद रखिएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे ही बुक का नाम आए फ्रेम ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था। एज यू नो, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो ये बुक भी किसने लिखी होगी? हार्वर्ड गार्डनर ने ही लिखी होगी। और यहाँ पे आप हार्वर्ड गार्डनर से मिल भी सकते हो, काफ़ी स्माइल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में जो बुक लिखी थी उसमें 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की भाई? 7 प्रकार की, जिसमें गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 7 योग्यताएं बताई थी, मतलब कि 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 7 बुद्धि बताई थी। तो ये बात तो रह गई भाई 1983 की, जब इन्होंने बुक लिखी थी उस टाइम पे इन्होंने 7 बुद्धि बताई थी। लेकिन 1998 में इन्होंने करेक्शन किया, करेक्शन करके ये 7 से 8 योग्यताएं बताई। कितनी योग्यताएं बताई भाई? 8 योग्यताएं बताई, 7 से 8 हो गई। और फिर उसके बाद ऐसा सुनने में आता है, सुनने में क्या, 2000 में ये 9 प्रकार की बताई गई। तो याद रखिएगा, आपको ये नहीं, मतलब अगर 9 दिखता भी है तो उस पर आंसर ना ही टिक करिएगा। 1998 में जो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की योग्यताएं बताई थी, उस पे वो आंसर आपका सही होगा। बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी में अभी तक 8 प्रकार की ही बताई गई हैं। तो अगर एक बार गलत भी हो जाता है, अगर 9 प्रकार की होती है तो अगर गलत कर दिया जाता है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। और अगर 8 प्रकार की बुद्धि पे आपने आंसर टिक किया है और उसके बाद गलत किया जाता है तो आप एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस देख के आप क्लेम कर सकते हो। दैट्स वाई आप, अगर आपको आपके एग्जाम में ये 7, 8, 9 मिलता है तो भाई आप 8 ही टिक करिएगा आंसर। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। तो
देखते हैं ये 8 प्रकार की बुद्धि भाई कौन कौन सी हैं जिसके वजह से इंसान अपना अलग अलग प्रोफेशन चूज करता है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी। चलें आगे। तो यहाँ पे ये कुछ 8 प्रकार की बुद्धि हैं जिन्हें हम आगे चल के देखते हैं, आपको मतलब अच्छे तरीके से भाई समझ आएंगे। यहाँ पे क्या ही दृश्य, स्थानिक, भाषाई, तार्किक, शारीरिक, तो यहाँ पे ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा आपको। ओके, तो आगे चल के देखते हैं, सारी बातें क्लियर होंगी। तो देखो यार, दृश्य स्थानिक बुद्धि जिसे आप बोलते हो स्पेशियल इंटेलिजेंस, क्या बोलते हो स्पेशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे भाई आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा स्थानिक बुद्धि। क्या नाम है भाई? स्थानिक बुद्धि। तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसमें मतलब ऐसा कोई इंसान होगा जिसकी बुद्धि वहां पे ज्यादा काम करती होगी जहां पे स्थान घेरने की या फिर उस स्थान पे कुछ काम करने की बात हो। जैसे कि जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि का अधिक विकास होता है उनकी बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है, और ये लोग आगे चल के क्या बन जाते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, विमान चालक, साज सज्जा विशेषज्ञ आदि बनते हैं। आपने देखा है कि कुछ लोगों का घर होता है, कम सामान होते हैं, कुछ लोगों के रूम में कम ही सामान होते हैं, लेकिन एक सामान इधर एक सामान इधर ऐसे कोने कोने बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन कुछ लोगों का रूम होता है बड़ा, उतना ही होता है, सेम साइज कह लीजिए, छोटा भी हो सकता है। इनके रूम में सामान भी ज्यादा होगा, लेकिन इतने बकायदा तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उस रूम में सारा सामान सेट होगा ना कि मतलब क्या ही बोला जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान में जिसने ये रूम सेट किया उसमें स्थानिक बुद्धि अधिक होगी एज कंपेयर टू ए नॉर्मल मतलब ह्यूमन। ओके, जो चित्रकार बनते हैं, जो मूर्तिकार बनते हैं, देखो ऐसे पत्थर होता है, जो मूर्तिकार होते हैं उन्हें स्पेशल इंटेलिजेंस होता है उनमें भाई। तो उन्हें ये पता होता है कि हाँ भाई, जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई जाए तो यहाँ पे ऐसे आंख बनाई जाए, यहाँ पे उनकी बिंदी बनाई जाए, यहाँ पे ऐसे आंख, और यहाँ पे उनकी नाक ऐसे उसमें नथवत पहनाई जाए, वहाँ पे इनका लिप्स ऐसा, मतलब उनका मतलब ये होता है दिमाग में, उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होता है कि हाँ ये स्थान हमें किस तरीके से यूज करना है। ओके, बातें समझ रहे हैं आप? जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, जो विमान चालक होते हैं, आपने देखा है कि ऐसे कम जगह में ही पूरा घर इतना बकायदा का बन जाता है कि हाँ उसमें सारे रूम भी बकायदा आ जाएंगे, और किचन अच्छे तरीके से, ऐसे बरामदा निकल जाएगा, ऐसे गैलरी निकल जाएगी, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सब कुछ एकदम परफेक्ट, मतलब थोड़ी सी ही जगह में। और हमने और क्या देखा है, हमारे गाँवों में बड़ी बड़ी जगह में मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह ले ली जाती है, लेकिन घर उतना प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो ये सब किसका कमाल है भाई? स्थानिक बुद्धि का है, स्पेशल इंटेलिजेंस का है। उम्मीद करती हूँ बातें समझ आई होंगी। ओके, और भाषाई संबंधी बुद्धि की बात की जाए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, जिन लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, भाषाई बुद्धि होती है जिन लोगों में, आपने उन लोगों को देखा होगा कि यार मतलब उनका जो वर्ड होता है वो मतलब अच्छा होता है, वो उनका बात करने का तरीका एकदम गजब का होता है, वो बात अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप बातें समझ रहे हैं? जैसे कि आपके न्यूज़ एंकर वगैरह हो गए, आपने देखा है आपके न्यूज़ एंकर जो होते हैं, मतलब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसमें इतने अच्छे अच्छे वर्ड एकदम तुरंत उनके दिमाग में आते हैं भाई। और जो आपने राइटर देखे हैं, लेखक देखे हैं, आपने कवि देखे हैं, कभी आपने देखा है, जैसे जो कवि होते हैं थोड़ी सी देर में उनके पास इतना वर्ड का स्टोरेज होता है भाई, थोड़ी सी देर में ऐसे पंक्तियां तैयार हो जाती हैं, ऐसे 4-4, 5-5 लाइन की ऐसे पंक्तियां एकदम पोइट्री पूरी बन जाती है उनकी। तो यार उनके पास वर्ड का स्टोरेज होता है, उनकी भाषाई बुद्धि अच्छी होती है, दैट्स वाई ये लोग मतलब आगे चल के कवि बन जाते हैं ऐसे ऐसे। ओके, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो लिखते व बोलते समय शब्दों की अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे लिखने और बोलने दोनों की बात कही गई भाई, कि इनके दिमाग में, इनकी बुद्धि में वर्ड, अच्छे वर्ड का स्टोरेज होता है, इनके पास अच्छे शब्द होते हैं जिसका यूज करके ये कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं। आपने देखा है कि जो नेता लोग होते हैं वो भी भाई अच्छे वर्ड यूज करते हैं, जिससे हम भी उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उनको ही वोट देते हैं और कहते हैं भाई फला नेता बहुत बढ़िया है। ओके, जो हमारे पत्रकार होते हैं, पत्रकार की मैंने आपसे बात की कि भाई अच्छे वर्ड तुरंत उनके दिमाग में आते हैं, तुरंत एकदम एट दैट टाइम, और वो एकदम अच्छे से बोलते हैं और हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और कवि की भी मैंने बात की, लेखक एकदम सही सटीक वर्ड का यूज़ करते हैं। बातें समझते हैं आप? आगे चलते हैं, 3rd नंबर पे देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वह तर्क करने,
पैटर्न को पहचानने, तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट, ये लोग, इन लोगों की तार्किक बुद्धि भाई बड़ी अच्छी होती है। ये लोग पैटर्न को अच्छे से समझ जाते हैं। तो देखो जो अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, बैंकर वगैरह होते हैं, इन लोगों की बुद्धि इनमें सब में अच्छी होती है, या फिर कह लीजिए कि जिन लोगों में ये बुद्धि होती है वो आगे चल के ऐसे कुछ बन जाते हैं। ओके, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो देखो जिन लोगों में, देखो जिसमें आप अच्छे होंगे, जो बुद्धि आप में अच्छी होगी, आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, उसी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा कि हाँ भाई हमें अपने पैशन से प्रेम है। ओके, ऐसे लोग बोल पाते हैं आगे। जैसे कोई कवि है जिसमें भाषाई बुद्धि अच्छी है, अगर उसकी भाषाई बुद्धि अच्छी, उसके पास वर्ड का स्टोरेज है, तो वो खुद ब खुद वो मतलब ऐसे कविता उसकी बनने लग जाएगी। इसके बोलते टाइम है ऐसे कविता बनती चली जाएगी। ओके, उच्च शारीरिक क्रियात्मक योग्यता वाले लोगों की शारीरिक गति, शरीर की गति मतलब क्रिया करने और शरीर को नियंत्रण करने में भाई ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। इन लोगों को पता होता है, जैसे कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है, एथलीट है, डांसर है, जैसे अपने नीरज चोपड़ा है, अब इनको पता है कि हाँ कितनी दूर से, किस एंगल से जाके भाले को फेंका जाए तो कितनी दूर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मेरे शरीर की गति कैसी हो, क्रिया करना, और जो शरीर को नियंत्रण में करना है कि मुझे कितनी दूर तक ही दौड़ना है और लाइन को क्रॉस नहीं करना, नियंत्रण भी करना है। ओके, जो हमारे डांसर होते हैं, डांसर को पता है कि भाई बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे मूव किया जाए, तो ये यहाँ डांस का एक अच्छा सा स्टेप बन जाएगा और जो काफ़ी लोकप्रिय होगा। तो ये सारी बातें कि जिनकी शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि अच्छी होती है वो आगे चल के ऐसा कुछ बन जाते हैं। ओके, और आगे चलता है संगीतात्मक बुद्धि। जिन लोगों में संगीतात्मक योग्यता होती है वो पैटर्न, लय और ध्वनियों को सोचने समझने में अच्छे होते हैं। जैसे हमारे सिंगर वगैरह हो गए, एंटरटेनर हो गए, जैसे लता मंगेशकर हो गई, अलका याग्निक हो गई, इन लोगों की देखो मतलब एकदम से इनका जो ध्वनियों को सोचने का जो लय है, इसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब जो ऐसे आम नागरिक होते हैं उनसे कहीं बेहतर समझ पाते हैं ये लोग लय को, पैटर्न को, ध्वनि को। जो इंटरटेनर होते हैं ये, इनको पता होता है कि हाँ आवाज़ का जो लय है उसको कैसे निकाला जाए। आपने देखा है ना, जैसे ये राजू श्रीवास्तव हैं, कैसे और अलग अलग लोगों की आवाज़ निकाल के लोगों का इंटरटेनमेंट करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल लेते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों की आवाज़ निकाल लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैसा पैटर्न हो, कैसा लय हो, कैसी ध्वनि हो, तो कैसे ध्वनि निकाली जाए, कैसा लय बनाया जाए तो किसी और की आवाज़ निकलेगी, कैसा पैटर्न रखा जाए तो किसी और की आवाज़ निकलेगी। आपने देखा है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी और न जाने कितने कितने लोगों की आवाज़ें निकाल लेते हैं, है ना। और कोई लड़का लड़की की आवाज़ निकाल लेता है, लड़की लड़के की आवाज़ निकाल लेती। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है पैटर्न, लय और ध्वनियों का खेल जो है उसके बारे में इन्हें पता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें संगीतात्मक बुद्धि अच्छी है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो इसमें जो लोग आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसमें अच्छी होती है, जिनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो ना दूसरों के मन की बात समझ लेते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों की भावनाओं को, व्यवहारों को, अभिप्रेरणा, इसके सब के बारे में समझ के उसके जैसे बात करते हैं, उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। बातें आप समझ रहे हैं? जैसे हमारे नेता वगैरह हो गए, जो सामाजिक कार्यकर्ता या फिर हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, ओके, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो दूसरों के मन की बात समझ लेते हैं। अगर किसी को मतलब ऐसे दिमाग पे प्रेशर है या फिर किसी चीज़ को लेके चिड़चिड़ापन है तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों ले जाते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा, इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं और उनके जैसी बातें समझ सकते हैं और उनके जैसा समझ के तब उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, बातें आप समझते हैं? तो जिनमें ये बुद्धि अच्छी होती है, जिनकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अच्छी होती है, जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, धर्म नेता बन सकते हैं, परामर्श देने वाले बन सकते हैं या फिर नेता बन सकते हैं। ओके, और नेता भी तो ऐसे ही होते हैं, वो मतलब समझ लेते हैं कि भाई हाँ जनता को इस टाइम क्या चाहिए,
जनता को इस टाइम क्या चाहिए, जनता को अगर लड़ाया जाए तो हाँ, वो धर्म वाले मुद्दे पे आराम से लड़ सकती है। धर्म वाले मुद्दे पे जनता को हम धर्म वाले मुद्दे पे लड़ाएंगे और फिर उसके बाद हमारी जनता जो है वो बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देगी कि हाँ बेरोजगारी है सोसाइटी में, वो तो बस ऐसे लड़ती मरती पड़ी रहेगी। और ये भी तो देखो कि हाँ, वो जो नेता होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये जो भीड़ इकट्ठा है, लोगों को ज़रूरत किसकी है, और उसी ज़रूरत के हिसाब से बात करते हैं कि हाँ हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ये देंगे, वो देंगे, और फिर मतलब ऐसे झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं और हम उनको वोट डाल देते हैं, है ना। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको पता होता है कि भाई जो समाज है हमारा, उन लोगों को किसकी ज़रूरत है और क्या प्रोवाइड कराना चाहिए। जो परामर्श देने वाले होते हैं उन्हें समझ आता है कि भाई हाँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसकी क्या भावनाएं हैं, क्या व्यवहार है, तो उसके हिसाब से उसे सही परामर्श दे पाता है। बातें आप समझ सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ओके, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि में अंतर समझिएगा। ओके, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वो जो दूसरों की बातों को अच्छे से समझ सके, दूसरे के मन की भावनाओं को समझ सके। एंड अंतःवैयक्तिक बुद्धि ऐसा व्यक्ति जो अपनी निजी भावनाओं को समझ सके, ये गहरी सोच में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच में रहते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। जैसे जो दार्शनिक होते हैं, डिजाइनर होते हैं, प्लानर होते हैं। ओके, जो दार्शनिक होते हैं वो अपनी बुद्धि को समझ के फिर उसके हिसाब से आगे और खोज करते जाते हैं। जो दार्शनिक लोग होते हैं, फिर उसके बाद उस खोज के माध्यम से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे दूसरों लोगों तक पहुंचाते हैं। यही बात है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक। ओके, प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी भाई कौन रखेगा? जिसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि अच्छी होगी। तो प्राकृतिक बुद्धि हमने देखा है भाई, किसान हो गए, पर्यटक हो गए, शिकारी, इन लोगों में प्राकृतिक बुद्धि हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो यार उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी कि हाँ, कैसे कोई दार्शनिक बन जाता है, कैसे कोई शिकारी बन जाता है, कैसे कोई आर्किटेक्चर बन जाता है, कैसे कोई कवि बन जाता है। तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ आई होंगी। हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पे 8 प्रकार की बुद्धि बताई। ओके, दृश्य स्थानिक बुद्धि, आपको समझ आया कि हाँ भाई ये ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बकायदा थोड़ी सी जगह में एक अच्छा बकायदा घर बना सकते हैं, या फिर छोटे से रूम में ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जो मूर्तिकार होते हैं, साज सज्जा विशेषज्ञ होते हैं। भाषाई बुद्धि, आपने देखा है जो हमारे नेता लोग होते हैं, कवि वगैरह होते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं इनके पास। जो हमारे पत्रकार होते हैं इनके पास अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं। शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, जैसे नीरज चोपड़ा जैसे लोग हो गए, एथलीट हो गए, प्रभुदेवा जैसे लोग हो गए, डांसर हो गए। इन्हें पता होता है भाई, इन्हें पता होता है कि कैसे कौन सा बॉडी का पार्ट मूव किया जाए, एकदम बढ़िया मस्त स्टेप बन जाएगा डांस का और एकदम बढ़िया। ओके, संगीतात्मक बुद्धि, इन्हें पता होता है कहाँ पे कौन सा लय, कौन सा पैटर्न यूज करना है। जो इंटरटेनर होते हैं इन्हें पता होता है कैसा पैटर्न यूज किया जाए तो अमिताभ बच्चन की वॉइस निकलेगी, कैसा पैटर्न यूज किया जाए तो अमिताभ बच्चन की वॉइस निकलेगी, कैसा पैटर्न यूज किया जाए तो अजय देवगन की वॉइस निकलेगी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि समझिएगा एंड अंतःवैयक्तिक बुद्धि समझिएगा। अंतर्वैयक्तिक वो जो किसी और के मन की भावनाओं, किसी दूसरे व्यक्ति के मन की भावनाओं को समझ सके, उसके मन की बातों को समझ सके। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं। मनोवैज्ञानिक, देखो यहाँ पे जो बात कही जाती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ये हमें किसने बताई? मनोवैज्ञानिक ने बताई। मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि इनका काम होता है भाई दूसरों के मन की बातों को बेहतर समझना। ओके, तो ये बच्चों के मन की बातों को समझ लेते हैं और मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि भाई बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगी। ओके, ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जो अपने निजी मतलब अपने मन की बातों को अच्छे तरीके से समझ सके। प्राकृतिक बुद्धि, जो नेचर के बारे में, यहाँ की मिट्टी क्या है, हवा क्या है, ओके, ऐसी मिट्टी में कौन सी खेती की जाए तो अच्छी होगी, जैसे किसान वगैरह हो गए। तो ये रही हावर्ड गार्डनर की कुछ 8 बुद्धि
जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर कोई कवि है तो कवि में कौन सी बुद्धि, कौन सा इंटेलिजेंस होगा। तो वहाँ पे अगर जैसे कवि है तो वहाँ पे आपके पास दिया होगा एग्जाम्पल शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि। तो आपको ऑप्शन पता है, भाषाई बुद्धि अच्छी होगी। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप बताओ इनमें से भाषाई बुद्धि किसकी अच्छी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं भाई। इनमें से किसकी भाषाई बुद्धि अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे होगा आपके पास पत्रकार होगा, लेखक होगा, कवि होगा, इंजीनियर होगा। ओके, तो यार आप इनमें आंसर ढूंढ पा रहे होंगे। ओके, तो उम्मीद करते हो सारी बातें क्लियर हुई होंगी और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजू पॉइंट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार अगर अभी तक आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके इजिली देख सकते हैं। आप चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको सारे वीडियोज इजिली मिल जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।